होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके इंग्लिश से एक चैप्टर, मैडम राइड्स द बस। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक छोटी सी लड़की किस तरीके से इंडिपेंडेंटली बस का ट्रैवल करती है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैडम राइड्स द बस, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। 8 साल की एक छोटी सी लड़की जो कि साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में रहती है। वहाँ पर उसकी नए नए तरह के एडवेंचर्स, उसके सपने और उसकी जो गट्स थी अपने सपनों को पूरा करने की, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस स्टोरी के लास्ट में दुनिया में जो हम लोगों का आखिरी स्थान होता है या काला साइड होता है, जिसको मौत बोलते हैं, उसको भी कवर किया गया है। तो आइए इस चैप्टर की समरी को देख लें हम लोग। एक 8 साल की लड़की, तमिल लड़की, जो कि तमिलनाडु के गांव से ये बिलोंग करती है, वलियम्मई, शॉर्ट में इसको हम लोग वैली बोलेंगे। बहुत ही क्यूरियस लड़की थी, उत्सुकता से भरी हुई, चीज़ों को बहुत जानने की उसके अंदर जिज्ञासा भरी हुई थी। गांव के बाहर की दुनिया को वो डिस्कवर करना चाहती है। वो स्ट्रीट के, उस सड़क के एक कोने वाले मकान में रहती है और उसके उम्र के लोग वहाँ पर बच्चे या नहीं थे जिससे वो खेल कूद कर सके। इसलिए उसका फेवरेट टाइम पास जो था, वो अपने घर के गेट के, फ्रंट गेट के सामने खड़ी हो जाती है और स्ट्रीट पर जो लोग आते जाते थे, जो व्हीकल्स आती जाती थी, उनको वो देखती थी। एक बस जो कि उसके गांव से खुलकर शहर की तरफ जाती थी, अक्सर उसमें से उतरते चढ़ते लोगों को देखने के बाद उसके अंदर बहुत ही डिस्परेटली चाहत पैदा हो गई कि वो भी जो है बस की राइड करेगी, सवारी करेगी और शहर की तरफ जाएगी। ये बस अपने सबसे नज़दीकी शहर से जुड़ी हुई थी। वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग जाती है, अपने गांव के लोगों से या बाकी लोग जो गांव के बातचीत करते थे, अपने पड़ोसियों से, वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। किस तरीके से वो पता करती हैं कि उसके गांव से शहर की दूरी 6 माइल की है और एक अच्छा ड्रेस पहने हुए इंसान ने बताया था उसे कि केवल 30 पैसे उसकी किराया है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वेली जैसी एक छोटी सी लड़की के लिए महीने भर में भी 30 पैसा देखना बड़ा मुश्किल होता था। यानी किस्मत अगर हो तभी वो देख पाती थी। उसे ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया कि 6 माइल्स के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए बस को 45 मिनट्स का समय लगता है। और वो कैलकुलेट करना शुरू करती है कि 1 बजे वाली बस अगर वो पकड़ेगी तो शहर 1:45 में पहुंच जाएगी और फिर वापस 15 मिनट के ब्रेक के बाद 2 बजे बस जब वहाँ से खुलेगी तो 2:45 पर वो बस वापस उसके गांव आ जाएगी। इस तरीके से वेली पैसे बचाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। उसका प्लान जो है ट्रैवल करने का आफ्टरनून में था, जब उसकी मदर दोपहर के खाना लेने के बाद एक छोटी सी नींद लेती थी और वेली उस दरमियान अक्सर गांव में टहलती थी। और पैसा कलेक्ट करने के बाद वेली जो है बस को हाथ देती है। बस जैसे ही आती है वो उस पर सवार होकर के और शहर की तरफ निकल पड़ती है। बस का कंडक्टर बड़ा मजाकिया पर्सन था, मदद करता है, छोटी सी लड़की थी, लेकिन वो किसी भी तरह का हेल्प लेने से, मदद लेने से मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ। तो कंडक्टर उसे चढ़ाने के लिए मैडम बोलता है और फिर वो 30 पैसे देती है और उसे एक सीट मिल जाता है। बस बहुत नई थी, ग्रीन कलर का, और उस पर ऊपर वाइट स्ट्रिप्स वगैरह लगी हुई थी। बस बहुत कंफर्टेबल भी थी, लग्जरियस भी थी। वो रास्ते भर माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स, पाम ट्रीज, इन सब को वॉच करती हैं। पहली बार वो गांव से बाहर निकली थी, बहुत ही एक्साइटमेंट था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उसके लिए था ये। इसी बीच में बस जो है शहर को क्रॉसिंग पार करते हुए, रेलवे स्टेशन को पार करते हुए आगे बढ़ती है। तभी एक गाय बस के सामने तेज़ी के साथ निकलती है। बस का ड्राइवर जब विसल बजाता है, हॉर्न बजाता है, तो गाय और तेज़ी के साथ भागने लगती है डर के मारे। और आखिरकार
गाय किनारे की तरफ हो जाती है और बस आगे निकल जाती है। ये सारी चीज़ें वेली को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था और ये सब उसका सपना सच होने जैसा था। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए वो जो लैंडस्केप था, यानी कि व्यू, वाइड व्यू, नज़ारा, उसके ऊपर फोकस करते हुए आखिरकार बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। सारे पैसेंजर उतर जाते हैं। कंडक्टर रिक्वेस्ट करता है उसे भी कि अब आप पहुंच गए हो, उतर जाओ, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है और कंडक्टर को बतलाती है कि उसका मकसद केवल बस की सवारी करनी थी, उसे कहीं जाना नहीं था। इसलिए वो 30 पैसे और देती है कि मुझे दोबारा इसी बस से वापस जाना है। ये सारी बातें सुन करके कंडक्टर जो है मुस्कुराता है। वो उसे ऑफ़र करता है कि ठीक है, सामने जाओ और कम से कम जितनी देर बस रुकी हुई है कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लो। वो मना कर देती है। कंडक्टर बोलता है ये कोल्ड ड्रिंक हमारी तरफ से होगा एज ए ट्रीट, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, मैं ट्रीट नहीं लूँगी। वापसी के समय सेम एंथुसिज्म, उसी जिज्ञासा के साथ वापस वो सारे नज़ारों को देखती है, लेकिन तभी उसे एक मरा हुआ गाय नज़र आता है। कंडक्टर से वो कंफर्म करना चाहती है क्या वो वही गाय है जो कि जाते वक्त सामने की तरफ दौड़ रही थी। कंडक्टर सहमति में सर हिला देता है। वो बहुत निराश हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो एक लाइफ थी, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन कर रही थी, फैसिनेट कर रही थी उसे, अब वो मौत में उसका कन्वर्ट हो गया है, वो जिंदा नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद वो बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देती है और आखिरकार अपने गांव पहुंचती है, लेकिन इस जर्नी के बारे में अपने फैमिली मेम्बर या किसी और से ये कुछ भी शेयर नहीं करती है। तो ये था समरी। आइए कैरेक्टर स्केच में। मेनली कैरेक्टर है बढ़िया में ही, इसलिए इसी कैरेक्टर को हम लोग देख लें। यहाँ पर 8 साल की वो छोटी लड़की थी। क्यूरोसिटी उसके अंदर भरा पड़ा हुआ था, वो दुनिया की चीज़ों को जानना चाहती थी। अपने एज के हिसाब से, यानी 8 साल के हिसाब से वो ज़्यादा मैच्योर्ड लड़की थी। बाहर की चीज़ों को देख करके वो बहुत फैसिनेट होती थी, सीखना भी चाहती थी, इंटरटेन भी करती थी। उसने कंडक्टर का कोल्ड ड्रिंक लेने से रिफ्यूज़ कर दिया था। ये भी एक मैच्योरिटी का साइन है। वो ज़िंदगी और मौत के बारे में जानती थी इस कम उम्र में भी। वो क्रिएचर्स या लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। जब गाय को मरा हुआ दिखती है तो वो भी दुखी हो जाती है। और जब वो गांव से निकली थी तब वो एक मैच्योर्ड गर्ल थी, लेकिन जब वो गांव वापस आती है तो एक मैच्योर्ड लेडी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक्सपीरियंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लें। पहला क्वेश्चन जो कि CBSE ने 2024 में पूछा, यानी लास्ट ईयर पूछा है। वेली वॉज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वॉज फियरलेस एंड क्वाइट डिटरमाइंड। थिंक ऑफ अनदर कैरेक्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक who displayed similar character traits. Compare and contrast the lives of Willy and the other character that you have chosen from the text of 2 stories about flying. यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि जब आप कंपैरिजन करेंगे मैडम राइट्स बस के कैरेक्टर विली को द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के कैरेक्टर के साथ, तो आप इस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। द कैरेक्टर हु आर फियरलेस एंड डिटरमाइंड फ्रॉम 2 टेक्स्ट आर विली एंड डैश 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 करके छोड़ दिया। आपको यहीं से आंसर बनाना है। द कैरेक्टर हु आर फियरलेस एंड डिटरमाइंड फ्रॉम 2 टेक्स्ट आर विली फ्रॉम मैडम राइट्स द बस एंड द डकोटा पायलट फ्रॉम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, आप सीगल को भी ले सकते हो, आप डकोटा पायलट को भी ले सकते हो, क्योंकि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दोनों स्टोरी मेंशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बतलाना है कि विली और डकोटा का पायलट दोनों के अंदर फियरलेसनेस और डिटर्मिनेशन का ट्रेड्स था, कैरेक्टर्स था। दोनों लीडर थे और दोनों डिटरमाइंड थे। यहाँ पर क्या था, विली जो है डिटरमाइंड थी कि मुझे बस राइड करना है, और वो पूरा प्लानिंग करके बेहतर तरीके से पैसा कलेक्ट करके बचा करके और फिर ट्रेवल कर लेती है। और डकोटा पायलट क्या था, उसे घर पहुँचना था सुबह के नाश्ते तक। ठीक है, तूफान आ जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है और फिर वो घर पहुँच कर रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टोरीज जो हैं ये करेज, फियर और अनएक्सपेक्टेड हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। पहला पार्ट जो है स्टोरी का, यानी कि यहाँ पर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये बतलाता है कि इनर स्ट्रेंथ किस तरीके से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको हेल्प करता है। सीगल के केस में हमने देखा था कि वो उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी,
लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मजबूरन उसे कूदना पड़ा और वो उड़ने लगी। इसी तरीके से दूसरा पार्ट हम लोग को ये बतलाता है कि कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा कि डकोटा पायलट ने हिम्मत नहीं हारा और वो फ्लाइट को वापस ले जाने के बजाय आगे कैरी करता रहा। सेकंड क्वेश्चन में आइए। द साइट ऑफ द डेड काउ filled valleys with sadness. The harsh reality of life and death are shown through this episode. What kind of life do you think one must have to live peacefully until death comes? बड़ा ही जनरल तरह का क्वेश्चन है और कभी कभी सीबीएसई जो इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मरे हुए काऊ को देखने के बाद वेली जो है बहुत निराश हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। हम लोगों को गॉड ने ज़िंदगी दी है, तो किस तरीके से मौत आने से पहले हम लोगों को अपनी ज़िंदगी पीसफुली गुजारनी चाहिए। हम लोगों को गॉड ने एक बहुत ही कीमती ज़िंदगी दी है और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना दिन हम जिए हमें अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनकी ज़रूरत में मदद करनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स उनको लेकर के एंगर हो, जिलसनेस हो, ग्रीड हो, प्राइड हो, ये छोटे समय के लिए होता है। इन सब से आप छोटा सा कभी ना कभी गेन कर लेते हो कुछ चीज़, लेकिन लाइफ के लंबे समय में ये आपको नुकसान पहुंचाता है। बाद में लोग जो है आपकी शिकायत करते हैं। तो हमें इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, इन सब चीज़ों को त्याग करना चाहिए। डेथ जो है ये एक हार्श रियलिटी है एक खूबसूरत ज़िंदगी के बाद। इसलिए हम लोगों को जो ज़िंदगी मिली है और जितनी भी लंबी ज़िंदगी मिली है उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहिए और उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेली गॉट jealous every time one of her friend told her about the bus ride and the sight of town. Do you think jealousy is a positive trait? What should be done to keep jealous thoughts away? वेली को जब उसकी दोस्त जो है शहर घूम कर आती थी तो शहर के बारे में और बस की जर्नी के बारे में चीज़ें बतलाती थी और वेली जो है बहुत जेलस होती थी और उसके बाद फिर वो उसके साथ अटपटा बिहेवियर करने लगती थी, प्राउड इस तरह की चीज़ें चिल्लाने लगती थी वो। तो जेलसनेस ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव ट्रेट नहीं है, ये एक नेगेटिव फीलिंग है जो कि नफ़रत पैदा करने या दूसरे को कंटेम्प्ट, तिरस्कार के रूप में जो है ये नज़र आता है। तो हमें जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कोई दूसरा आदमी कुछ अचीव करता है तो हमें कोशिश करके भी उसको अचीव करनी चाहिए या फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो आदमी अचीव कर रहा है वो हमारा नुकसान करके अचीव नहीं किया, वो अपनी मेहनत से किया है। इसलिए हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए, हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को वो अचीव किया उस चीज़ के पीछे हम भी भागें। जैसे कि अक्सर लोग सुनते हो कि बगल में कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल निकाला है तो हम भी उस काम के पीछे लग जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपने ट्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, अपनी कॉम्पिटेंसी के बारे में पता होना चाहिए और आपको फिर उसी हिसाब से काम करना चाहिए। हो सकता है आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सको, आप जो है आईएएस की नौकरी ज्वाइन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वेली वाज ए मेटिकुलस प्लानर। वेली एक बहुत बेहतरीन प्लानर थी और टेक्स्ट में से बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को प्रूव करती हैं। जैसे कि पॉकेट मनी सेव करने के लिए वो बहुत मेहनत करती थी। इवन उसका जो अर्ज होता था, एक बार वो मेला में गई थी और झूला झूलने का बहुत मन था, पैसे थे पॉकेट में, लेकिन बचाने के लिए वो भी काम नहीं करती है। बहुत केयरफुली उसने प्लानिंग किया था सारी चीज़ों को, बस की टाइमिंग, किस वक्त जाना है, कितने टाइम तक आ जाना है, उस वक्त तक मम्मी जो है एक नैप लेगी, इसी बीच में मैं आ जाऊँगी। बेहतरीन 8 साल की लड़की के लिए बेहतरीन प्लानिंग। वेली जो है एक बहुत अच्छी लिसनर थी। उसके पड़ोस या बाकी लोग जो आते थे ट्रैवल करके, उनकी बातों को सुन करके और वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर लेती थी और इस तरीके से अपनी जर्नी को वो केयरफुली प्लान की और सक्सेसफुली उसको अचीव कर ली। What does Velly mean when she says, I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge? तो हमें मालूम है ये चीज़ कि जब वो जर्नी करके वापस लौटती है तो उसकी मम्मी उसकी एक आंट के साथ बात कर रही थी और वो लोग बात कर रहे थे कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी जानकारी के बगैर, और वेली उसमें बीच में टांग अड़ा देती है ये बोलते हुए कि हाँ सही बोल रही हैं आप लोग, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। तो वो लोग बोलती है क्या बोल रही हो तुम, लेकिन वो बच्ची समझ करके कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती है और ये भी बोलती है कुछ नहीं बोलकर निकल जाती है। लेकिन उसके कहने का ये मीनिंग था कि देखो मैं जर्नी करके चली आई टाउन से और आप लोगों को कुछ नहीं पता चला। इसी को यहाँ पर मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स,
आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।